मेरे आका हुज़ूर सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने महबूब को हुक्म दिया, महबूब आप ऐलान फरमाएं। फिर मेरे आका हुज़ूर सरकार मदीना ने हुक्म खुदाबंदी के मुताबिक ऐलान फरमाया। इधर ज़ुबान मुस्तफ़ा से ऐलान हुआ, मेरे आका हुज़ूर ने ऐलान फरमाया, कुल्ला असलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फिल क़ुरबा। ऐ मेरे गुलामों, ऐ मेरा कलमा पढ़ने वालों, ऐ मेरी उम्मत से ताल्लुक़ रखने वालों, मैं तुमसे अपने सनात पर कोई मुआवजा नहीं मांगता, कोई सिला या बदला नहीं मांगता हूँ। हाँ, एक डिमांड है, एक मुतालबा है, वो ये है कि तुमने मेरे अक़रबा से प्यार करते रहना है। इधर मेरे आका हुज़ूर सरकार मदीना ने ये ऐलान फरमाया। सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन बारगाह मुस्तफ़ा में अर्ज़ करते हैं, या रसूल अल्लाह मन कराबतु का हाउला इल्लज़ीना वजबत अलैना मवद्दतुहुम। या रसूल अल्लाह, वो कौन से आपके करीबी हैं, वो कौन से आपके कराबतदार हैं कि जिनकी मोहब्बत को अल्लाह ने हमारे ऊपर वाजिब फरमाया है। या रसूल अल्लाह जरा वज़ाहत फरमा दीजिए, वो आपके कराबतदार कौन है, वो आपके करीबी कौन है जिनकी मोहब्बत अल्लाह ने हमारे ऊपर लाज़िम फरमाई है। तो मेरे आका हुज़ूर सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा के सवाल के जवाब में मेरे आका हुज़ूर ने वज़ाहत फरमाई। मेरे आका ने फरमाया, सहाबा सुन लो, जिनकी मोहब्बत अल्लाह ने तुम्हारे ऊपर लाज़िम फरमाई है वो कौन है। मेरे आका ने फरमाया, हुवल अलियो वल फातिमा वबना फरमा मेरे यारो, वो हस्तियां कौन है, आओ सुनो। वो पहली हस्ती मौला अली है, दूसरी हस्ती सैयदा ज़हरा है, और दो इनके लगते जिगर हसनो हुसैन। फरमाया एक अली गए, दूसरी फातिमा है, और दो इनके बेटे गए जिन्हें हसन हुसैन कहते हैं। फरमाया चार हस्तियां वो हैं जिनका प्यार, जिनकी मोहब्बत अल्लाह ने तुम्हारे ऊपर लाज़िम फरमाई है। यही वजह है हुजूर ज़ियाउल उम्मत करम शाह अल अज़हरी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि फरमाते हैं, आप फरमाते हैं, लोगों याद रखना, ये अहले बैत तार की ये जो मोहब्बत है ये कोई मामूली नहीं है, ये नॉर्मल नहीं है, बल्कि हकीकत ये है अहले बैत तार की ये जो मोहब्बत है ये ईमान की जान है। ईमान की जान है, एक जिस्म की जान होती है, एक ईमान की जान होती है। जिस्म के अंदर जान हो, जिस्म की वैल्यू होती है, जान निकल जाए जिस्म बेकार हो जाता है। घर वाले भी उसे ज्यादा देर तक घर में रखने के लिए तैयार नहीं होते, फौरन कब्र तैयार करके कब्र के हवाले कर दिया जाता है। याद रखना लोगों, जिस तरह जिस्म में जान हो वैल्यू होती है, जान निकल जाए जिस्म बेकार हो जाता है, इसी तरह ईमान की भी जान होती है। ईमान की जान मोहब्बत मुस्तफा है, ईमान की जान मोहब्बत अहले बैत तार है। बंदे के दिल में, बंदे के सीने में अगर हुजूर और हुजूर की आल का प्यार हो, बंदे का ईमान मुकम्मल होता है। अगर सीने से इश्क मुस्तफा और हुजूर की आल का प्यार निकल जाए, बंदे का ईमान बेकार हो जाता है। जिस तरह जिस्म से जान निकल जाए जिस्म बेकार हो जाता है। तो पीर करम शाह अज़हरी फरमाते हैं, ईमान की जान अहले बैत की मोहब्बत है। अगर दिल से, सीने से अहले बैत की मोहब्बत निकल जाए, समझ लो कि ईमान बेकार हो गया। तो इसीलिए तो शायर भी अक़ीदे की तर्जुमानी करते हुए कहता है कि आले नबी का प्यार है ईमान की जिंदगी, आले नबी का प्यार है ईमान की जिंदगी। गर उनसे नहीं प्यार तो सब कुछ फजूल है, गर उनसे नहीं प्यार तो सब कुछ। अहले बैत तार की मोहब्बत ये ईमान की दलील है, ईमान कामिल की दलील है। ईमान मुकम्मल ही तब होता है जब बंदे के दिल में हुजूर की अहले बैत तार की मोहब्बत और इश्क और मोहब्बत आ जाए।